हेलो गाइस, स्वागत है आपका IAS-PCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग 72nd बीपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो रिसेंट बीपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर आया है उसमें 26 जुलाई डेट दे दिया है 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का। तो काफ़ी लोग मेरे से भी जुड़े हुए हैं, कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे तो उन लोग का जैसे हो रहा होगा कि मल्टीपल अटेम्प्ट में उनका नहीं हो पा रहा है प्रीलिम्स, या फिर मतलब है ना कि 70 देखे 71 देखे प्रीलिम्स अपना पैटर्न चेंज कर दे रहा है बार बार बीपीएससी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि या फिर कई लोग हैं, जैसे कई लोग मुझे मैसेज किए हैं उनका 6 अटेम्प्ट दिए 6 नहीं हुआ, कोई 4 अटेम्प्ट दिए 4 नहीं हुआ है, किन्हीं का हो जाता है किसी बार और किन्हीं का फिर नहीं होता है। तो इन सब अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या सुधार की ज़रूरत है और क्या हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में जो न्यू है वो तो देख सकते हैं आप, ठीक ना। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा एग्ज़ाम डेट देखिए 72nd बीपीएससी का दे रखा है 26 जुलाई 2026, ठीक है। 26 जुलाई को एग्ज़ाम है आपका। तो ऐसा है कि टाइम है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और थोड़ा सा मेंस पे बात करेंगे कि जो अटक जा रहे हैं उनको मेंस कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये 72nd बीपीएससी का ना एक ग्रुप है, मैंने बना रखा है इसको, जिसे मैं डेली टारगेट भी देता हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि फिर से वीकली टारगेट स्टार्ट करूँ और फिर इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट जैसे करंट अफेयर है तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। एसे का 30 डे चैलेंज चल रहा था वो कर दे रहा था, DI का 30 डे चैलेंज शेयर कर दे रहा था, कुछ प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो शेयर कर देता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा बताना होता है कहीं कहीं पे, मतलब ये भी प्लान है कि आगे, और फ्री में इसमें मैं कर देता हूँ शेयर, ठीक ना, इसमें कोई पेड नहीं है। तो आगे जाके इस पे भी कि कोई है ना कि मीट ले लेंगे किन्हीं को दिक्कत है तो, क्योंकि इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक मीट ले लेंगे सो दैट किन्हीं को दिक्कत है वो शॉर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इस पे डिटेल बात करेंगे ना कि करना कैसे है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेटजी वीडियो 72nd बीपीएससी का, ठीक है, मैंने बना रखा है 3 दिन पहले ही, तो और पहले का होगा वो किए हैं इसको। तो ये स्ट्रेटजी वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि कैसे आपको प्रीलिम्स का कैसे करना है, ठीक ना, मेंस का कैसे करना है, कौन से अभी टॉपिक को प्रायोरिटी पर रखना है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये सब वीडियो का लिंक मैं एक जगह पे इसका मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा 72nd बीपीएससी IAS-PCS द वे आउट ग्रुप को, और फिर ये सब का लिंक मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सो दैट आपको एक जगह पे मिल जाए। और वहाँ पे मैंने पिन भी किया है, बट कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको मैं फर्दर ऐड कर दूंगा। ये भी देखिए ये AEDO के लिए है, बट 72nd बीपीएससी वाले भी जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने ना 71st बीपीएससी का सोर्स ट्रेसिंग किया है, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो, तो कितने क्वेश्चन हमसे बन जाने चाहिए थे, ठीक है। तो इसको मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा ना कि आप ये देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है, कि क्या नहीं करना है, इस पर मेन फोकस रखिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये है स्ट्रेटजी के लिए। देखिए ये बुक लिस्ट का भी, जिनको दिक्कत है बुक लिस्ट से रिलेटेड कि बुक लिस्ट में क्या करें, तो ये वीडियो देख सकते हैं बुक लिस्ट के लिए। उसके अलावा आप अब बात करते हैं जो मेन अभी आपका आया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट। सबसे पहले ये आपको खुद से देखिए, यहाँ पर से जो चीज़ है ना, वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आप एक पेज पे लीजिएगा और चीज़ों को जो यहाँ पे मैं जिस तरह से पैरामीटर बताऊंगा उस पैरामीटर को लिखना है, अटेम्प्ट लिखना है, ठीक। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिखिए, ठीक है, कि कितना हुआ है आपका। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज 2 अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, 2 अटेम्प्ट, ठीक है, ये तीसरा है 72nd। और देखिए दोनों में आपका प्री कितना बार होगा, मान लीजिए एक लेट सपोज कि दोनों बार आप प्री नोट क्वालिफाइड आ गए, ठीक है, प्री आपने क्वालिफाई नहीं किया। अब देखिए सबसे पहले 2 अंतर होता है। एक अंतर तो ना कि आप कट ऑफ से कम मार्क्स के डिफरेंस पर है, मतलब उसको आप मान लीजिए प्लस माइनस अगर 10 मार्क्स माने, ठीक है, 10 मार्क्स देखिए ज़्यादा हो गया, पर मतलब फिर भी एक वर्स्ट केस मानते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का मतलब होता है कि आपका 6-7 क्वेश्चन गलत होना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ 10 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो और एक तो है कि कट ऑफ 10 मार्क्स से ज़्यादा हैं आप, ठीक ना, कट ऑफ के डिफरेंस से, मतलब मान लीजिए 88 जैसे इस बार कट ऑफ गया तो 78 तक अगर है तो चलिए ठीक है, तो 2 केस होगा, ठीक ना। और ये दोनों प्री के लिए रखिए, मतलब 2 अगर आप दिए हैं अटेम्प्ट तो जितना भी प्री दिए हैं, ठीक ना। उसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ना कि जैसे 10 मार्क्स यहाँ या 10 मार्क्स मतलब अगर ज़्यादा है या कम है, देखिए 10 मार्क्स कम और 10 मार्क्स ज़्यादा, ठीक है, तो इसको आपको प्रायोरिटी पर रखना है। उसके बाद ध्यान देना है कि आपका ना
क्या रीजन रह रहा है बेसिकली, ठीक है, कि नहीं निकलने का, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आगे चले आगे बता ही देते हैं कि ना क्या रीजन रह रहा है, ठीक है, कि आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। या लेट सपोज जैसे देखिए मल्टीपल रीजन होता है, जैसे कि पहला कि आप रिवीजन नहीं सही से कर रहे हो, दूसरा वही इसी से निकल के आ जाएगा कि आपको रिकॉल नहीं होता है एग्जाम में, ठीक है। तीसरा सिल्ली बहुत करते हो, ठीक ना, सिल्ली मिस्टेक बहुत करते हो। चौथा एग्जाम के पहले पैनिक करते हो। और पांचवा कि बिना पढ़े चल गए या कोई सब्जेक्ट छोड़ के चल गए, ठीक है। तो लेफ्ट सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट जैसे साइंस है, साइंस ही छोड़ के चल गए, करेंट ही सही से नहीं किए, ठीक है। तो इस बेसिस पर एक कोई रीजन होता है। तो ना आपको अपने वीकनेस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जैसे ये सब कुछ रीजन होगा, और भी हो सकता है रीजन हो, तबीयत खराब हो गया था पहले, ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। मतलब उसको अदर में लिख देते हैं, जो भी रीजन हो आपका, बट वो दोनों अटेम्प्ट में हो गया तब तो थोड़ा सा बैड लक है। बट अगर लेट सपोज इसके अलावा कोई रीजन है तो वो भी मेंशन करिएगा, ठीक ना। मतलब आपको रीजन अपना निकालना है कि क्यों नहीं हो रहा है या क्यों हम इस कट ऑफ से कम जा रहे हैं, ठीक है। और उस रीजन में, ठीक ना, अपने आपको वहीं से वीकनेस पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि एनालाइज योर वीकनेस, ठीक ना, ये देखिए आपको करना है। अब देखिए कि यहाँ पे मैं जैसे कुछ बता नहीं रहा हूँ कि वीकनेस कैसे एनालाइज करना, क्योंकि ना ये आपको पता है। मतलब कम से कम भी तो 200 के आसपास मैंने ये ग्रुप में जो वही है ना 22nd बीपीएससी में मैंने बोला था कि आप लोग भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जितना हेल्प कर पाऊँ। तो 200 के आसपास मुझे मैसेज आए थे, तो उसमें सबके ऑलमोस्ट अलग होते हैं डाउट, ठीक है। मतलब ये तो मान ही लीजिए, क्योंकि ना सबके वीकनेस अलग है, हम लोग इंसान अलग अलग हैं, ठीक है। तो हमें अपने वीकनेस को एनालाइज करना है। वीकनेस को एनालाइज करने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मैं एक सेंटर पैरामीटर दे सकता हूँ कि क्या आपको एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया कि आपको वीकनेस एनालाइज करना है, और इसको ना मैं मतलब बताता हूँ कि जो वीकनेस एनालाइज करिएगा, जो आपका सीट रहेगा, ठीक है, उसको देखिए आप अपने आप से एक चीज़ जरूर पूछेगा कि जो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दिए हैं, कि आप कितना कोचिंग बदल चुके हैं अभी तक, ठीक ना। और उस कोचिंग को बदलने से कोई आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ना हम बहुत देखते हैं मतलब मेरी ही जान पहचान में अब तो बहुत लोगों से कांटेक्ट होता है, तो ये देखते हैं, तो ये हम देखते हैं ना कि जितना अटेम्प्ट देते हैं उतना नया कोचिंग बदलते हैं, ठीक है यार, उतना बार सोर्स बदलते हैं। तो देखिए कोचिंग बदलने से दिक्कत नहीं है, सोर्स बदलने से दिक्कत है। पर चलिए सोर्स भी, चलिए एक बात तक है कि हाँ यार बहुत लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट वैसे ही तैयारी करके निकालते हैं, तो सोर्स का भी हटाइए। बट आपको ये बोलते हैं ना कि आपको ना कोई कोचिंग जिनका मल्टीपल टाइम प्रीलिम्स फेल जो हो रहे हैं या जिनका नहीं क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, तो वो आपको ना कोई कोचिंग इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब मेरे ही साथ में काफ़ी लोग हैं ना, सब की सर कोचिंग बता दीजिए, सर हम फलना कोचिंग ज्वाइन कर लिए, बढ़िया है ना चिलना, कोई कोचिंग ना खराब है ना बढ़िया है, सच्चाई ये है, ठीक है। मैंने दोनों प्रीलिम्स निकाला है, नोट इवन सिंगल टेस्ट मैंने किसी कोचिंग का लिया है, ठीक है। 2 प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया है 17वीं के, और मैंने 2 ही अटेम्प्ट दिया अभी तक, ठीक है। मेरा 2024 ही ग्रेजुएशन है, तो ऑब्वियसली मैं 2 ही अटेम्प्ट अभी दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ना कोचिंग का लोग बोलते हैं, तो कोचिंग की जरूरत प्रीलिम्स के लिए नहीं पड़ती है, ये सच्चाई है, ठीक है। देखिए एक काइंड ऑफ आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में ना आप फंसते जरूर हैं इस चीज़ को लेके, गाइडेंस की कमी होती है। क्यों? जैसे एग्जांपल देते हैं, सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वही मैं आपको पैरामीटर भी बता दूंगा, एक बार हम लोग पैरामीटर बता देते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक तो नॉलेज बेस्ड, ठीक है, कि आपका नॉलेज कितना था सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, करेंट थोड़ा, मतलब करेंट बस ये देखना है ना करेंट में कि आपके मटेरियल से कितना क्वेश्चन आया था और उसमें कितना आप सही किए, ठीक है। इसमें आप ये नहीं बोलिएगा कि नहीं आया था, नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना। देखिए बिहार स्पेशल हो गया, ठीक है। तो नॉलेज बेस्ड पैरामीटर एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि जिनका ग्रेटर देन 10 मार्क्स कट ऑफ रह रहा है उनमें ये वाली समस्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। या फिर बहुत बड़ा ब्लंडर करने में वो माहिर हो कि दे दनादन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सिली मिस्टेक मार के आ रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है। दूसरा आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखिए लैक ऑफ प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा होता है ना कि आपका जो एप्टीट्यूड है क्वेश्चन सॉल्व करने, एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स रीजनिंग का नहीं बात कर रहा मैं, एप्टीट्यूड ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग है ना, वो डेवलप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़िए, अगर ये आप काम नहीं करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन में, एकदम 100% मान लीजिए। दूसरा कि आपका सिल्ली मिस्टेक अवॉइड होता है,
बट सिली मिस्टेक ज़्यादा अच्छे से अवॉइड होता है जब आप टेस्ट की तरह देते हैं इसको। तो प्रैक्टिस हमेशा टेस्ट की तरह करिए, ठीक है। तो उसके अलावा तीसरा PYQs। अब PYQs कैसे, क्योंकि ना कुछ क्वेश्चन जो होता है ना वो PYQ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड होता है। तो उस केस में आप अगर PYQs नहीं करते हैं ढंग से, तो वो क्वेश्चन अगर आप गलती करके आ रहे हैं तो ब्लंडर करके आ रहे हैं। क्योंकि ना बहुत लोग सिर्फ, आप खुद सोचिए आपके बगल बगल में कई लोग होंगे ना जो सीरियस नहीं होंगे और वो PYQs ही रट के जाते हैं, ठीक है। बस कि PYQs बाद देख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, और आता भी है ना। तो ये अगर नहीं कर रहे हैं तो ये एक ब्लंडर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिस, PYQs, ठीक है। तो सिली मिस्टेक। चौथा है पैनिकनेस, ठीक है, कि आप ये कितना पैनिक करते हैं। देखिए पैनिक तो कर ही रहे होंगे, आई नो कि मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं होता है तो, बट ना दिमाग में ये डालिए अपने आप को कि पैनिक करने से आज तक किसी का भला हुआ है, वो तो मतलब नहीं ही निकला है ना अगर पैनिक कर रहे हैं तो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है मेडिटेशन। और अभी आपके पास टाइम है, आप अगर मेडिटेशन चालू कर सके तो करिए, 1 मिनट से ही करिए, 2 मिनट करिए, लेकिन वो बहुत आपको हेल्प करेगा। और दूसरा कि थोड़ा रियलिस्टिक रहिए, ठीक है, कि ना मतलब अपने से बेस्ट करके जाना है। मतलब देखिए पैनिक सब लोग करता है, मैं भी करता हूँ, ठीक है। मेरा इंटरव्यू हमको डर लग रहा था, ऑब्वियसली किसी को लगेगा भाई, मतलब वो जो है ना कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन, वो मतलब कोशिश उसको वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, ठीक है, वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक ना। लेकिन मैं उसके लिए क्या करता हूँ ना कि मैं सर्टेन एग्जाम से 1 हफ्ते पहले सर्टेन सेट ऑफ लिस्ट बनाता हूँ कि जो मुझे करके जाना ही जाना है। मतलब देखिए डरता आदमी क्यों है जो आपको बताता हूँ, सिंपल सा है। मतलब फियर क्यों आता है, एक तरीके से फियर ये आता है ना कि सडनली आप क्वेश्चन कोई सोचें कि साइंस में ये वाला क्वेश्चन था लाइट का, अरे याद ही नहीं आ रहा, वो आप पैनिक रेट, अरे यार हम सब भूल गए हैं क्या, ठीक है। तो ये आपके साथ भी होता होगा। तो मैं सर्टेन लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाता हूँ जो मुझे लगता है कि मैं इसको भूलता हूँ और मुझे याद रहना चाहिए, और मैं उसको अच्छे से करके जाता हूँ, ठीक है। और लास्ट में मुझे, चूंकि मैं इसको 2 बार करके जाता हूँ, मैं मतलब मैं अपने टेलीग्राम पे ऐसे मैं आपको कभी दिखा दूंगा, सेव्ड मैसेज होता है ना, तो लास्ट में मैं ऐसे रखता हूँ कि लास्ट डेज, ठीक है। और उसमें ऐसे लिस्ट बना के, और ऐसे उसमें आता है ना इमोजी, तो वो ऐसे टिक वाला, तो जितना बार करता हूँ उसको ऐसे ऐसे टिक मारता हूँ। तो सोचिए कि अंतिम में ना एक बार देख लेते हैं कि अच्छा यार इस पर 3 टिक है, अच्छा चलो इसमें 3 टिक है, तुमको वो कॉन्फिडेंस देता है ना कि ये आप लिख के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे इस बार इंटरव्यू के लिए सर्टेन जो क्राइटेरिया थे, जैसे मेरा ग्रेजुएशन, मेरा ऑप्शनल, मेरा हॉबी, कॉलेज, ठीक है, तो मैं उसको ऐसे चिपका लिया था स्टिकी नोट्स पे लिख के, और मैं उसको जब करता था तो टिक करता था। तो मेरे को ये पता है ना कि हाँ यार हम 4-5 बार करके जा रहे हैं तो अच्छा होगा, ठीक है। मतलब अंदर से वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। तो इन्हीं पैरामीटर पर आपको अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक ना। और देखिए अब चलिए वीकनेस तो आइडेंटिफाई कर लिए, बट अब है ना कि अब बताएं किसको वीकनेस तो आइडेंटिफाई, क्योंकि हर चीज देखिए आप वीकनेस से भी आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन उसका कैसे सोल्यूशन निकलेगा सर, ठीक है। तो एक तो उपाय है, अगर आपके पास, अगर आप कोई कोचिंग ले रखे होंगे, उसमें आजकल तो वो आता है ना मेंटरशिप वाला भी आता है, तो अगर आप मेंटरशिप अगर उसमें होगा, ठीक है, या मेंटरशिप नहीं भी होगा, आपके जो टीचर होंगे जहां आप कोचिंग ले रखे होंगे वो तो आपके पास होंगे ना, उनको ये समस्या बताइए, उनको ये चीज़ बोलिए कि सर मेरा ये दिक्कत है, सर मेरा ये दिक्कत है, मेरा ये दिक्कत है, ठीक ना। तो जो टीचर हैं, या अभी तो काफ़ी कोचिंग मेंटरशिप भी शायद देता है, ठीक है, तो आप मेंटर से अपने वो चीज़ को रख सकते हैं। या फिर देखिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मेरा कोशिश होगा पूरी तरीके से कि आपको रिप्लाई कर सकें, ठीक है। और जो मेरा जहाँ मतलब जो ये ग्रुप है ना, कहाँ गया ये, ठीक है, इसमें भी मैसेज चैट का है, और फिर डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, क्योंकि वो सब चीज़ मैं बोलूँगा पर्सनली ही भेजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे रहता है डायरेक्ट चैट करने का ऑप्शन, तो आप अगर चाहें तो मुझे भेज दीजिएगा। हाँ, अब देखिए बहुत सारा मैसेज आ जाएगा, ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक ना। तो बहुत सारा मैसेज आने के कारण हो सकता है कि आपको मैं रिप्लाई करने में डिले हो जाए, ठीक है। मतलब हो सकता है कि मतलब विद इन अ वीक तो मैं कोशिश करूंगा कि कर दूं, ठीक है, मतलब हफ्ते हो सकते हैं कि लग जाए, लेकिन मैं इतना बताता हूं कि मैं कर दूंगा। या फिर हम नहीं करूंगा ना तो बार बार ऐसे बोलना कि सर आप नहीं किए सर, मतलब रूडली नहीं कि यार तुम तो किए ही नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं, क्योंकि मतलब है ना कि एक तरह के सर आपको भेजे थे, एक बार देख लीजिएगा सर, आप अगर बोलिएगा मैं श्योरली कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से, बाकी अगर टीचर हैं तो आप टीचर से करवा लीजिए, और अगर आप मतलब है ना कि अगर नहीं कोई मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ है, जैसे मेरे साथ एडीओ मेंटरशिप वाले ही लोग हैं, ठीक ना, जो मेरा एडीओ का मेंटरशिप चलता है, तो उसमें मुझे पता है कि सब लोग मुझे ही भेजेंगे, भले वो अलग अलग कोचिंग ले रखे हैं, बड़े बड़े कोचिंग, ठीक है, लेकिन वो भेजेंगे मुझे ही। तो चलिए ठीक है, मतलब उसको ये बोलते हैं, क्योंकि ना ये बहुत जरूरी है। और ये बताते हैं ये ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब आप बोलेंगे कि तुम्हारा कोई मेंटर है, तो बिल्कुल मैं खुद को भी अपना मेंटर मानता हूँ सबसे बेटर। और इसके पीछे रीज़न ये है ना कि मैं मेंटरशिप करते आ रहा हूँ आज से नहीं, मैं 2021 से मेंटरशिप कर रहा हूँ, मतलब मैं जब 19 साल का था, ठीक है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं जब फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था ना, तब से मैं मेंटरशिप कर रहा हूँ। और 2021 से 2024 हाँ मई जून तक
ठीक है। मैं जेई का मेंटरशिप करता था, मतलब कई, मतलब अभी आपको नाम और ये नहीं बताया हूँ चेहरा, पर आपको यूट्यूब पे कई मेरे वो फेस मिल जाएंगे जिसे मैं लोगों को ऐसे बता रहा हूँ, ठीक ना। तो मैं आईटी जेई, जो आप पता होगा ना, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, उसका मैं मेंटर था, ठीक है। तो मेरे को ये पता है, मैं कम से कम आज अभी तक में 3-4 हज़ार प्लस बच्चों को डील कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें ही आके काफ़ी बच्चों को डील किया है। तो इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि मैं हेल्प कर दूंगा, और मैं खुद से भी ये चीज़ करता हूँ, ठीक ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मुझे कोई भगवान आके बता के गए हैं, ये मैं खुद से ही निकाला हूँ गलतियों से सीखकर। प्लस मैंने जो जेई का एक्सपीरियंस है, एनडीए दिया है, ठीक है। तो ये सब एक्सपीरियंस कॉमुलेटिव काउंट करके, जैसे देख रहे हैं कि बहुत बहुत पहले से, मतलब आप मान सकते हैं ना कि 2017 के आसपास से मैं कंपटीशन में ही हूँ, मतलब 15 साल की उम्र में। तो ये आप अभी 2026 को है, तो 9 साल से तो मैं कंपटीशन में ही हूँ। तो काफ़ी चीज़ गलतियों से भी सीख कर, या फिर कोई अच्छा किया, कोई वर्क कर गया तो वो चीज़ बताना। तो उसी बेसिस पे आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, या आप खुद भी ऐसा अपने आप को एज ए गाइड एज ए मेंटर अपने आप खुद को भी समझ के कर सकते हैं, और ओवरऑल करना तो आप ही को है। तो आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखिए, भेज दिए, उसे मानिए हम सॉल्यूशन बता दिए, आप कहीं से सॉल्यूशन टीचर से पूछ के निकाल लिए, ठीक है। तो उस पर काम करिए, और मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले इसे फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि ना आप ये मान लिए होंगे कि मल्टीपल अटेम्प्ट आप दिए, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है ना कि दे रहे हैं फिर हो क्यों नहीं रहा है, एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक ना। और वो आप पढ़ भी रहे हैं, ये सच्चाई है। देखिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो बात ही अलग है, फिर तो वो कितना अटेम्प्ट दे वो तो नहीं निकलेगा ना। बट जो सीरियस है, ठीक है, कुछ गलत वो फंस जा रहे हैं जो गलती में, ठीक है। एक देखिए इसमें और मैं बताता हूँ, नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिस तो बता ही दिया। एक रखिए इसमें जो पैरामीटर, स्कैटर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो स्कैटर्ड रिसोर्स मतलब होता है ना कि हम 10 बुक से पढ़ रहे हैं, और अंतिम में जब रिवाइज करने का बारी आया तो कोई नोट्स वहाँ फेंका हुआ है, कोई नोट्स वहाँ फेंका हुआ है। नोट्स तो चले बना ही नहीं हुआ है, पर बना भी हुआ है तो कोई नोट्स वहाँ है, मिल ही नहीं रहा। एग्जाम के बाद जब हमको कभी गलती से मिल गया तो चला कि अरे यार, ये तो मेरे नोट्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में, उस एरिया में तो वर्क ऑन इट। आपको मैं स्ट्रिक्टली ये बोलूँगा या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि काफ़ी लोग मेरे से बड़े भी होंगे, कि आप ना अपने कमियों पे काम करो। क्योंकि ना नॉलेज आपके पास भी है। बहुत लोग मतलब मुझे मैसेज किए हैं, इधर मैं मतलब थोड़ा मेरा इंटरव्यू था तो मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैंने कल बहुत लोगों का मैसेज का रिप्लाई किया है। तो मैंने ये देखा कि मोस्टली लोग, ठीक ना, अपने कमियों पे लगातार वो सेम मिस्टेक करते हैं, ठीक है। या फिर उसी में वो मिस्टेक चेंज कर करके करते हैं, मतलब वो सुधार नहीं करते हैं, ठीक है। जो देखिए, एग्जाम निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब ये हम बोल रहे हैं कि स्पेशली प्रीलिम्स, अब ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम विथ एरोगेंस बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एग्जाम निकालना ना एक सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब उसको ना, मतलब बताइए, देखिए जैसे कि आप यहाँ हैं और आपका डेस्टिनी यहाँ, मतलब डेस्टिनेशन यहाँ है, ये यहाँ से सिंपली भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा और इधर घूम लिए 10 जगह, फिर यहाँ पहुंचे, और बोलते हैं एग्जाम, मतलब ये है ना कि सिंपल है, वही 4 सब्जेक्ट मेजर है, पॉलिटी अच्छे से कर लीजिए, ज्योग्राफी अच्छे से कर लीजिए, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स से बजट अच्छे से कर लीजिए। लेकिन नहीं, हमको बहुत अंदर ऐसे जाना है, हमको वो करना है, हमको तो सर 10 रिसोर्सेज करना है, हमको तो सर 30 में 30 क्वेश्चन साइंस का मिल जाए सर, वो भी एक बुक में मिल जाए सर, हमको तो इस कोशिश को एकदम अंजाम देना है, हमको तो कुछ भी, मतलब हमको तो 150 का 150 सही करना है, ठीक है। तो इसके पीछे नहीं भागना है, ठीक है। तो इसमें बोलूंगा कि वर्क ऑन इट। और वही मैं ऊपर जो आपको समझा रहा था ना कि बेसिक्स टू क्लियर एग्जाम, मतलब एक सिंपल स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो पहला, जैसे देखिए, अब बीपीएससी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो हमें भी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए स्टैंडर्ड बुक को प्रीफर करना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक को। अब आप बोलिए कि कहाँ है वो बुक सर, कौन सा बुक है, तो मैंने बता रखा है हिस्ट्री के लिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बात करें, स्पेक्ट्रम कर लीजिए, बिपिन चंद्रा कर लीजिए, ठीक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कर लीजिए। इस ऊपर मैंने शायद एक बुक लिस्ट बताया था ना, ये, इसका भी लिंक मैं उसमें डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं इसको, ठीक ना। 72 बीपीएससी का बुक लिस्ट है, तो आप इसको देख सकते हैं। सबका मैंने बहुत अच्छे से बताया है, इवन साइंस का ही बताया है बहुत अच्छे से कि आपको कैसे करना चाहिए, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो, प्लस रिविजन जितना करिए, प्लस पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करिए, और उसमें पीवाईक्यूज को जरूर इंक्लूड करिए। जो मेरा एड जो मेंटरशिप चल रहा है, ठीक है, 99 रुपीज़ का वो है, उसमें आप लोग मतलब जो लोग हैं मेरे मेंटरशिप में, अगर वो चाहे तो कमेंट करें कि बताइए कि ये चल रहा है पीवाईक्यूज, आपको कितना फ़ायदा हुआ है क्वेश्चन को डिकोड करने में या पढ़ने में। मतलब अगर वो चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना, इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, कमेंट करेंगे भी काफ़ी लोग। तो बताइए कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस
लगातार करने से मैं डेली 50 क्वेश्चन देता हूँ। आप बताइए कि आपके पढ़ने का तरीका में कैसे चेंज हुआ है और आपके एक सोचने का तरीका में होता है ना कि जैसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अच्छा बीपीएससी यहाँ पे ट्रैप सेट करेगा, कोई पढ़ने में कि अच्छा हाँ यार इससे लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी बुक्स एंड ऑथर हिस्ट्री से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप में कितना चेंज आया है बताइएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग को भी पता चले ना कि बेनिफिट होता है, ठीक है, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि क्षणिक सुख, तो जो लोग मेरे साथ हैं वो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, ठीक ना, तो वो लोग बताइएगा। तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस और प्रैक्टिस भी, ठीक है, तो ये यही 3 चीज जो होता है ना, बेसिक्स होता है किसी एग्जाम को क्लियर करने का। एक देखिए स्टैंडर्ड बुक एक लिखा हूं मैं, एक कॉन्साइज, ठीक है, नोट्स, स्कैटर्ड नोट्स नहीं होने चाहिए, ठीक ना, या स्कैटर्ड रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। चलिए स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है, आप नोट्स भले नहीं बनाए लेकिन स्पेक्ट्रम को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिए, और स्पेक्ट्रम से लास्ट में एक कॉन्साइज शॉर्ट नोट्स टाइप का 20 पेज 25 पेज के आसपास का एक शॉर्ट में, और वो पूरा स्पेक्ट्रम नहीं छापना है, आप पहली बार पढ़ेंगे तो पूरा छाप देंगे, उसको 4-5 बार जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि बहुत चीज़ हमको रिवाइज मतलब अब नहीं करना पड़ता है, बहुत चीज़ अब हमको याद है, तो उस केस में जो नहीं याद है सिर्फ उसको लिखना है, या फिर बहुत कुछ क्रूसियल लग रहा है जो भूल जाएंगे उसको लिखना है, ठीक है, तो बेसिक से ही होता है एग्जाम क्लियर करने का, ठीक है। अब बात रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करने का, ठीक है, तो ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि हाउ डिड आई स्कोर 108 मार्क्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा या नहीं न्यू होंगे तो मेरे 107.67 मार्क्स हैं 71st बीपीएससी में, ठीक है, पैटर्न सबके लिए बदला था, ठीक ना, टोटल 200 बच्चे ही 100 प्लस हैं, उसमें भी मतलब विथ मोडेस्टी में मैं यही बोल रहा हूँ कि अपने से ज़्यादा मैंने अभी तक नहीं देखा है किसी का, ठीक है, होंगे बहुत लोग होंगे, आई एम नॉट सेइंग, मतलब 200 लोग हैं 100 प्लस, मेरे 108 मार्क्स हैं, तो मैंने अपने ज़्यादा नहीं देखा है, बट होंगे लोग, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही हूँ मतलब वो बीपीएससी प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा आने वाला, होंगे लोग, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर जो भी लोग ला रहे हैं मैं ही ला रहा हूँ, ठीक है, तो उसके पीछे सिंपल रीजन होता है ना कि मैं कैसे इसमें किया, तो मैंने बताया है इसमें, और मैंने एक और सोचा है कि ना एक लगातार चूंकि मैं 2 प्रीलिम्स निकाल रहा हूँ और मेरा मतलब जेई भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो कि वो क्या अप्रोच मैं रखता हूँ ना कि लगातार प्री क्लियर हो या क्या ऑब्जेक्टिव वाइज पेपर मैं सारा क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पावर ऑफ पीवाईक्यूज करके है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसी आपको मैंने बोला ना कि आप उस बस चैनल को ग्रुप को फ्री में है वो, मतलब कोई पेड नहीं है उसका, अगर आप ज्वाइन करते हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको उससे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पावर ऑफ पीवाईक्यूज का लिंक मिल जाएगा, उसमें रिसेंटली सारे बीपीएससी इवन 71 बीपीएससी के ही पेपर को मैंने डेप्थ में एनालाइज किया है कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होता है, या देखो इससे उस क्वेश्चन को कर लेते तो ये वाला बन जाता, या इसमें ये हमें पता होना चाहिए था, ये वाला छोड़ना था क्वेश्चन, तो एक प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर जैसे देखिए अब जैसे आप लोग हैं तो कई लोग ये बोलेंगे कि सर हम प्रीलिम्स ही करें क्या 5 महीने, क्योंकि कई लोग करेंगे भी, उनको ये डर रहेगा कि सर जुलाई तक सर हम प्रीलिम्स ही कर लेते हैं क्योंकि मेरा तो प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, तो मानिए कि प्रीलिम्स निकलने से कोई एग्जाम नहीं निकलता है, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो ये नहीं होगा ना कि आपको एग्जाम ही सीधा निकल गया कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो गया, तो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों करना पड़ेगा, दिस इज हार्श ट्रूथ, ठीक है। हाँ ये आप मेंस तक कर सकते हैं, प्रीलिम्स तक कर सकते हैं कि 30 डेज का मतलब डीआई कर लीजिए, डाटा इंटरप्रिटेशन, और ऐसे कर लीजिए, और साथ में थोड़ा पीवाईक्यूज का ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, मतलब आपको आई नो कि बहुत चीज़ नहीं पता है, बट फिर भी आप हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं ना भाई, पॉलिटी तो पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी तो पढ़ रहे हैं, उसी बेसिस पे थोड़ा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, और वो भी आपको हेल्प मिल जाएगा इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पर, मेंस का पीवाईक्यूज का ब्रेनस्टॉर्मिंग वीडियो भी है, और ये सब लिंक 30 डेज डीआई चैलेंज करके मेरे ही टेलीग्राम इसी पे है, यूट्यूब पर है, जिसमें मैं डेली क्वेश्चन देता हूँ, और उस दिन या अगले दिन में फिर उसका एनालिसिस यूट्यूब पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ अच्छा एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, तो यही मैं बोलूँगा कि 30 डेज डीआई चैलेंज और 30 डेज ऐसे चैलेंज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, विश्वास मानिए आप रेस में काफ़ी लोगों से आगे हैं, मतलब 75-80% लोगों से आगे हैं, प्रीलिम्स निकालने वालों में से मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ बोलिए कि जैसे एक चीज़ बोल रहा था कि अगर दिमाग में आए कि हम सिर्फ प्रीलिम्स करते हैं, तो आपको पता है कि बीपीएससी या फिर जो भी एग्ज़ाम है ना बिहार में, वो एक चीज़ गवर्नमेंट ने बोला है, बिहार गवर्नमेंट ने, कि उनको विद इन ईयर एग्जाम का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके देना है। तो आप मान लीजिए कि ना प्रीलिम्स मेंस के बीच में अब 8 महीने 6 महीने का टाइम नहीं मिलने वाला, आपको कम टाइम ही मिलेगा, तो इस वजह से आपको थोड़ा पीछे तैयार करके रहना चाहिए 72 बीपीएससी के लिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि डीआई ऐसे और पीवाईक्यूज का ब्रेनस्टॉर्मिंग एटलीस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहीं पर और कुछ तो मुझे नहीं बताना है, हाँ बाकी आप भेज सकते हैं जो अभी आपको मैंने बताया ना, जो भी आपको गलतियां लगे या लगे कि किस पे काम करना चाहिए, क्या सजेशन मैं दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी ये वाला जरूर देखिएगा डूज एंड डोंट वाला, क्योंकि ना इससे आपको ये फायदा होगा कि पता चलेगा कि गलती क्या, मतलब ये नहीं करना है, ठीक ना, क्योंकि बहुत लोग ये करते हैं, मेहनत कर रहे हैं नहीं निकल रहा है, तो उनके लिए है कि क्या गलती नहीं करना है, ठीक ना। उसके बाद फिर ये वाला मैंने बना रखा है जिसमें अच्छे से बताया है प्रीलिम्स मेंस कैसे करना है, ठीक है। तो इसको चाहें तो देख सकते हैं, ये वाला चैनल आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो ग्रुप है, इसमें फ्री ही कंटेंट रहता है, कोई पेड नहीं रहता है,
ठीक है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेहनत करिए, और भी कोई रिलेटेड एक मैं डेडिकेटेड प्रीलिम्स का भी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें भी अगर कोई दिक्कत होगा या तो यहाँ कमेंट कर दीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, तो मैं डेडिकेटेड उसी बेसिस पर प्रीलिम्स का भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और फिर तुरंत ही हम लोग इस पे वीकली टारगेट सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए 72 बीपीएससी का, ठीक है। फिर तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।